हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। एंड जैसा कि आपने पूरा पिछला वीडियो मेरा देखा होगा, मैंने ट्रेन में वीडियो डाला था यहाँ पहुँचने के लिए होटल में। तो अभी फ़िलहाल मैं होटल में आ गया हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए जो है हेडेक हो रहा था और मैंने टैबलेट वगैरह लिया, जिसकी वजह से क्या दिन में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो होटल का मैंने सोचा था, प्लान किया था, थोड़ा ओवरव्यू दिखाऊंगा कौन सा कैसा होटल है, किस तरह से फार्मा की मीटिंग होती है, बट वो नहीं कर पाया। अब कल से मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो जैसे बीच में टाइम मिलता है फिर वो भी ओवरव्यू देखेंगे। और इसी वीडियो के बाद एक कमेंट आया मेरे पास कि एक काफ़ी प्रॉब्लम है, जो नए लड़के आते हैं, जितने लोग न्यू कमर्स हैं, उनको स्पेशली एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो वो प्रॉब्लम होती है होलसेलर की, कि कैसे हम होलसेलर को कैसे डील करें। क्योंकि जब नया नया फार्मा प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं तो होलसेलर हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है और ऑर्डर वगैरह देने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या कोई ऑर्डर हम आप बुकिंग करके लेके आते हैं फिर उसको देते हैं तो उस टाइम पे भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, माल सप्लाई नहीं करता और तरह तरह की आपसे बातें करता है। तो इस टाइप की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। और क्योंकि मैं यहाँ मीटिंग में आया हूँ तो मेरे साथ बहुत सारे मैनेजर हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन करा पाऊँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम उनका जो व्यू पॉइंट है डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, जो आप लोगों की प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम के ऊपर उनका भी व्यू जानने की कोशिश करेंगे। वैसे आज मेरे साथ में है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त जो गोरखपुर में एज ए ABM काम कर रहे हैं। तो अभी हम कहा चलो आपकी प्रॉब्लम को हम दोनों लोग मिल के शेयर करते हैं, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्योंकि हमें भी काफ़ी लंबा टाइम हो गया काम करते हुए, तो हम कैसे स्टॉकिस्ट को डील करते हैं या कैसे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो उसके लिए अभी कह रही है होटल रूम में हम शूट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जैसा कि ये होटल रूम है। फार्मा में एक अच्छी बात है कि बहुत अच्छा सा होटल रूम मिल जाता है जब भी मीटिंग वगैरह होती है, जब स्टे होता है। और मिलवाता हूँ मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त थे मिस्टर सुधाकर, ये गोरखपुर में सुधाकर जी मैनेजर हैं। और आज हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में उसे डिस्कशन करेंगे। सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में। और मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बनाता हूं, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं या फार्मा में जो लोग नए आते हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके रिलेटेड जो भी मुझे कमेंट आता है तो उस पर जो है मैं जनरली वीडियो बनाता हूँ ताकि उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया कि जो मेरे पास टॉपिक आया है वो अभी लोगों को काफ़ी, मैं भी इस प्रॉब्लम को देखता हूँ कि जब नए नए, जैसे हम भी गए थे फार्मा फील्ड में स्टार्टिंग में, तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी कि स्टॉकिस्ट ने मुझे बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक परेशान किया था। तो आप थोड़ा सा अपने जो व्यू मुझे बता रहे थे, तो जरा व्यूअर्स को भी बताइए कि कैसे हम स्टॉकिस्ट को हैंडल करें जब बिल्कुल एज ए न्यू कमर हम जा रहे हैं। मतलब फार्मा का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है और नया नया मैंने फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन किया हुआ है। तो अगर मैं स्टॉकिस्ट के पास जा रहा हूं तो क्या मैं ऐसा करूं जो है, या मतलब स्टॉकिस्ट के साथ कैसे मैं रिलेशन को डेवलप करूं जिससे वो जल्दी से जल्दी हमें सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे। मेरे नज़रिए से 2 पॉइंट आते हैं। जी सर। एक तो स्टॉकिस्ट को, जो भी स्टॉकिस्ट को आप हैंडल करते हो, तो मैक्सिमम POB आप उससे सप्लाई कराओ। मतलब ये है कि स्टॉकिस्ट को प्रॉफिट देने की हम कोशिश करें, क्योंकि स्टॉकिस्ट भी क्या है, एक बिजनेसमैन है, तो वो बिजनेस करने बैठा हुआ है। तो जो भी आदमी उसको ज़्यादा बिजनेस देगा, सिंपल सी बात है, उसकी तरफ उसका झुकाव ज़्यादा रहेगा। तो आप अगर स्टॉकिस्ट, जैसे कि सुधाकर जी ने कहा कि मैक्सिमम आप POB दीजिए, तो उससे क्या होगा, उसका बिजनेस बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप उसके बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बिजनेसमैन के अगर बिजनेस बढ़ाने में आप हेल्प करेंगे, सिंपल सी बात है, आपकी तरफ सिंपैथी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके ऊपर ट्रस्ट होगा कि चलो ये बंदा मेरे लिए वर्क कर रहा है। सर, और कौन सी बातों का ध्यान रखें? रेगुलर विजिट रखें, जिससे ये पता चलता रहा कि हाँ, ये बंदा जो है सिंसियर है अपने काम के प्रति, जो है कंटिन्यूअस फील्ड के अंदर जाता है, POB ला के मुझे देता है, माल सप्लाई करता है। साथ ही साथ कंपनी के रिगार्डिंग अगर कोई इश्यूज होते हैं तो आप रेगुलर विजिट कर रहे हैं तो आपसे वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेगा। तो उसको लगेगा कि हाँ, ये बंदा मेरे प्रॉब्लम को केयर कर रहा है या कंपनी तक मेरी प्रॉब्लम को पहुंचा रहा है। तो मतलब आप उसके कंसर्न जो भी हैं तो वो उसको आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो आपसे क्या होगी, उसकी नज़दीकी बढ़ती जाएगी, रिलेशनशिप उससे बिल्डअप होगा। ठीक है सर, और क्या कर सकते हैं जो है? बाकी क्या है कि जितनी भी उसकी मतलब दिक्कतें, परेशानियां होती हैं स्टॉकिस्ट को, उसको आप हैंडल करना सीखिए पहले। जी, जैसे सपोज करिए कोई ब्रेकेज एक्सपायरी हो गया है और वो कंपनी में सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, कंपनी में माल हो, उसको पहले पूछ लो उससे कि भाई कि कुछ डंप माल है आपका, तो जी सर, आप बता दीजिए मुझे, तो मैं उसे कंपनी का, सॉरी, स्टॉकिस्ट पास कोई पुराना जो मेडिकल रैप है वो कोई माल डंप करके गया है, स्टॉकिस्ट के पास मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर लगा दिया है जिसका मूवमेंट बंद हो गया, या उस
पुराना जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव छोड़ के गया है उसका मैं सपोज करिए किसी डॉक्टर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, जब तक वो था तब तक वो माल निकल रहा था, और जब वो अच्छा निकल रहा था स्टॉकिस्ट ने एक्स्ट्रा स्टॉक अपने पास मंगा के रख दिया है, उसे लड़के ने ही पुश करके वो चला गया है, मेडिकल रैप छोड़ चला गया है, तो उसके जाने के बाद डॉक्टर ने सपोज करो लिखना बंद कर दिया है। अगर आप जैसे स्टॉकिस्ट का डंप माल निकालते हो जी जी, तो स्टॉकिस्ट को फेथ होता है आपके ऊपर, राइट राइट, तो फेथ होने से आपका रिलेशनशिप लंबा चलता है, बढ़ता है रिलेशनशिप। करेक्ट करेक्ट सर। तो जैसा कि आपने देखा जो है कि अगर आप स्टॉकिस्ट के माल को भी लिक्विडेट करते हैं, जो उसके पास डंप पे पड़ा हुआ है, आप उसको लिक्विडेट करते हैं, उसको पीओबी ले आके देते हैं, माल सप्लाई करवाते हैं, तो कुल मिला के उसके बिजनेस में आप हेल्प कर रहे हैं, जिससे क्या होगा आप स्टॉकिस्ट के साथ रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। जो स्टॉकिस्ट है, होलसेलर डीलर है, उसके साथ अपना उसका फेथ अपने ऊपर आप बना सकते हैं। और सर क्या लगता है आपको और क्या करना चाहिए? मेरे नज़र से 3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा सर ने बताया 3 पॉइंट, मेरा भी यही कहना है कि अगर आप रेगुलर सिंसियरली वर्क करते हैं फील्ड के अंदर, सिंपल सी बात है स्टॉकिस्ट भी क्या है, एक बिजनेसमैन है, ठीक है। अगर आप ही बिजनेस कर रहे हो और आपको जो कोई भी ज़्यादा ला के बिजनेस देगा, सपोज करो आप कोई धंधा कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जो आपको बिजनेस ज़्यादा ला के देगा, ज़्यादा जो कमा के देगा, आप उसे ही लाइक करेंगे। सेम सिस्टम स्टॉकिस्ट के साथ होता है। आप उसके प्रॉब्लम को अगर सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बिजनेस को आप इंक्रीज करेंगे, उसका जहाँ जहाँ सप्लाई है या कहीं पर पैसा फंसा हुआ उसको निकाल के देंगे। अगर कंपनी के साथ उसका कोई पुराना इशू है, कोई पेंडिंग उसका एक्सपायरी वो रिटर्न किया हुआ है, या फिर जो है कोई और इशू है किसी भी प्रकार का, अगर उसको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल फील्ड के अंदर नए हैं तो आपको लग रहा होगा कि मैं कैसे सॉर्ट आउट कर सकता हूं प्रॉब्लम को। देखिए आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं तो आपकी जो जिम्मेदारी बनती है वो आपकी जिम्मेदारी ये है कि स्टॉकिस्ट के प्रॉब्लम को आप अपने अपर मैनेजमेंट तक पहुंचाएं, और सिर्फ पहुंचाए ही नहीं, रेगुलर बेसिस पे उनसे आप फॉलो अप करें। सपोज करो जो आपका एरिया मैनेजर है या रीजनल मैनेजर है उस तक आपने प्रॉब्लम पहुंचा दिया, बट अगर आप उसका फॉलो अप नहीं ले रहे हैं तो एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर के पास भी बहुत सारी टेरिटरीज होती हैं, उनका माइंड क्या हो सभी तरफ डाइवर्टेड रहता है। जो उनके पास जो मेडिकल रैप सबसे ज़्यादा फॉलो अप लेता है अपने काम के लिए, उसका काम सबसे पहले होता है। आप वीकली बेसिस पे आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या प्रोग्रेशन रिपोर्ट है सर, क्या हुआ, तो आप अगर फॉलो अप रेगुलर लेंगे तो उसका प्रॉब्लम जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और जब उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस वहां से गेन होगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। उस कॉन्फिडेंस के साथ फिर आप स्टॉकिस्ट को बोल सकते हो कि भैया आगे से अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कंपनी की रिगार्डिंग तो आप मुझसे बोलिए, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो स्टॉकिस्ट भी लगे चलो यार ये बंदा कम से कम आया है, मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। शुरू में देखो स्टॉकिस्ट क्या होता है ना, कई बार एक्चुअली क्या है, जो मार्केट है ना गड़बड़ हम ही लोगों ने किया है। हमारे कुछ भाई बंधु ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में आके स्टॉकिस्ट के साथ फ्लर्ट कर चुके हैं। क्यों सर? राइट, स्टॉकिस्ट पहले शुरू में सपोर्ट किया करते थे, एक जमाना था ऐसा जो है कि बहुत अच्छे स्टॉकिस्ट सपोर्ट किया करते थे, उधार माल भी दिया करते थे सप्लाई करने के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ लोगों ने बीच में गड़बड़ी किया, जिसकी वजह से हमारी और हमारी आने वाली जनरेशन को इसमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम ही हैं। तो स्टॉकिस्ट क्या करता है, शुरू में आपको आंकने की कोशिश करता है, आपको तौलने की कोशिश करता है कि बंदा ये कंपनी में रुकेगा या नहीं रुकेगा, कितने दिन काम करेगा, कितने दिन। अभी आपको इमीडिएट अगर वो सपोर्ट करना शुरू कर दे और पैसा आप लेके भाग जाए, जैसे कि बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है होलसेलर के साथ कर चुके हैं, सभी टेरिटरी में सर यही हाल है। लगभग माल लेके जाते हैं, माल डॉक्टर को देते हैं, वहां से पैसा उठाते हैं और खुद ही पैसा लेके भाग जाते हैं, स्टॉकिस्ट को देते नहीं, बाद में स्टॉकिस्ट ढूंढता फिरता है उनको। अब स्टॉकिस्ट कितना बड़ा काम अगर यही काम करने लगेगा तो कहाँ चल पाएगा उसका, वो भी बिजनेसमैन है, सिंपल सी बात है। तो अगर स्टॉकिस्ट को आप सपोर्ट करेंगे तो स्टॉकिस्ट भी समझ लीजिए कि आपको 2-3 महीने के लिए ट्रायल फेज पे रखता है, आप रुकोगे नहीं रुकोगे। कंपनी में बहुत सारे इश्यूज होते हैं कई बार, या कंपनी में सपोज करो ट्रेडिंग की प्रॉब्लम है, या कंपनी में कोई लड़का कंटिन्यूस छोड़ के जा रहे हैं, तो स्टॉकिस्ट को भी फेथ नहीं होता, कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है सर वो भी सपोर्ट नहीं करता स्टार्टिंग। वो भी देखता है कि लड़का अगर रुकेगा लंबे टाइम तक तो मैं इसको सपोर्ट करूंगा, लड़के के अंदर स्टेमिना है, लड़के के अंदर कोई पावर है कि हाँ भाई ये कुछ करके मुझे दिखाएगा, तब तो वो रुकता है सर, नहीं तो क्या है वो सपोर्ट करता है, अदरवाइज क्या सपोर्ट नहीं करता है। तो ये भी देखा गया है फील्ड के अंदर कि आप पहले अपना जो कस्टमर है उसके ऊपर कंसंट्रेट करिए। देखिए अपने आप को आप टाइट रहिए, स्टॉकिस्ट से झुकिए मत, बट ये कि स्टॉकिस्ट का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट करिए, उसको बिजनेस को आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे। सिंपल सी बात है यार, आप अगर बिजनेस ला के स्टॉकिस्ट को देंगे, शुरू में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सप्लाई करने की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएगा, लेकिन जब उसके पास आप रेगुलर जाना स्टार्ट कर देंगे, बिजनेस ला के देते रहेंगे, तो आपको वो सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर देगा। ये आप सोचो कि सडन हो जाए, आप नए आए हो, स्टॉकिस्ट आपको परेशान कर रहा है, वो बिल्कुल बंद कर दे, तो ऐसा नहीं है। उसने भी बहुत लाखों करोड़ों रुपए मार्केट के अंदर फंसाया हुआ है, और बहुत सारे लोग जो है उसके साथ ऑलरेडी फ्रॉड कर चुके हैं। तो वो भी क्या है, अपना एक एक कदम बहुत फूक के रखता है
क्योंकि उसने बहुत घाट घाट का पानी पिया हुआ है। बहुत टाइप से लोग उसको, आपके इमोशंस शायद हो सकते हैं कई बार हर्ट होंगे, स्टॉकिस्ट ऐसी बात बोल देगा जिससे आपका इमोशंस हर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको इस फील्ड की अभी हैबिट नहीं है, चीज़ें पता नहीं है। लेकिन आप इस फील्ड के बारे में जैसे धीरे धीरे जानते जाएंगे तो आपको लगेगा ना कहीं स्टॉकिस्ट सही है। क्यों सर? क्योंकि उसको बहुत सारे लोग हर्ट करके ऑलरेडी जा चुके होते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से वो काम कर रहा होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको इस वीडियो के थ्रू जो आपका क्वेश्चन था वो आपको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि अभी मैं होटल में हूँ, बाहर हूँ, तो ऐसी वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये विदाउट एडिटिंग वाली आप देख रहे होंगे मेरी वीडियो आ रही है जो है, क्योंकि एडिटिंग करना और घर पे शूट करना इतना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती थी, टाइम नहीं मिल पाता था। तो मैंने सोचा कि ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगी, तो इसलिए हमने ऐसे रॉ वीडियो ही अपलोड करने का प्लान किया कि ऐसे ही वीडियो बनाएंगे और इसको अपलोड कर देंगे। जब कभी घर पर रहेंगे, फुर्सत में रहेंगे, तब एडिटिंग वाली वीडियो बनाएंगे और उसमें बहुत सारे मटेरियल जो हम एडिट करके डाल सकते हैं। तो अब यहाँ तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि चलो मैं बहुत सारे लगा दूँ, कुछ यहाँ कर नहीं सकता हूँ। तो अगर आपकी इस वीडियो से अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है या इसके अलावा और कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है या कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। और मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूस एक्टिव रहता हूँ, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अपने प्रॉब्लम को आप वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो सब्सक्राइब, अगर आप जो नए लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में एक बेल आइकॉन दिया हुआ है, उसको जरूर हिट करिए। अदरवाइज क्या, आपको जो नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो फार्मा के नॉलेज को अपडेट करने के लिए बने रहिए मेरे साथ में। ऐसे नए वीडियो आपके लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो मैं लेके आता रहूँगा अपने चैनल पे। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।